तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 अपनी वीडियो का। सो कुछ क्वेश्चन हम इस पार्ट में कवर करेंगे, फिर पार्ट 3 आएगा, ज़रूर देखिएगा। सो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमने 20 तक कर लिया था, सो क्वेश्चन नंबर 21 शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट। सो एसेंशियल एलिमेंट वो होते हैं जो ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उसके रिप्रोडक्शन फेज के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं होते उसकी ग्रोथ के लिए, ये बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी में वो रिक्वायर्ड होते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी आयरन और ऑप्शन डी है जिंक। सो हमारा जो एल्यूमिनियम है वो एक नॉन एसेंशियल एलिमेंट है, जबकि कॉपर, आयरन और जिंक एसेंशियल एलिमेंट है फॉर प्लांट, क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी की वजह से उसमें डिजीज अराइज हो जाती है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। सो क्वेश्चन नंबर 22, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इनसाइड। सो फोटोसिंथेसिस में दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वो होते हैं जो लाइट के प्रेजेंस में होते हैं, और जो डार्क रिएक्शंस होते हैं वो लाइट के प्रेजेंस में नहीं होते, पर जो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर वो डिपेंडेंट होते हैं। और जो लाइट रिएक्शन होते हैं उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं एटीपी और NADPH, जो कि एनर्जी का सोर्स होते हैं फॉर डार्क रिएक्शन। सो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इनसाइड, सो ऑप्शन ए इज स्ट्रोमा, ऑप्शन बी इज ग्राना, ऑप्शन सी इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और ऑप्शन डी इज साइटोप्लाज्म। सो जो ग्राना होता है वो थाइलेकोइड का एक स्टैक होता है, एक बंडल होता है। सो जो लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का होता है ग्राना में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 23, इन हायर प्लांट्स द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज। सो जो क्लोरोप्लास्ट जो होती है वो ग्रीन प्लास्टिड होती है और फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है, और ये स्टार्च को स्टोर करती है। सो इसमें पूछा गया है कि जो शेप होती है हायर प्लांट्स में की क्लोरोप्लास्ट की वो कैसी होती है। ऑप्शन है हमारे पास डिस्क्वाइड, कप शेप्ड, गर्डल शेप्ड और रेटिकुलेट। सो जो इसकी शेप होती है वो डिस्क्वाइड होती है हायर प्लांट्स में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन 24, क्वेश्चन 24, इन सेलुलर रेस्पिरेशन द फाइनल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटॉन इज। सो हमारे पास ऑप्शन है NAD, NADP और FAD और ऑक्सीजन। सो इसका करेक्ट आंसर है NAD। NAD की फुल फॉर्म क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। So question number 25 is, in aerobic respiration, total number of ATP molecule formed from one glucose molecule is। सो एरोबिक होती है जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, तो इस रेस्पिरेशन में कितने मॉलिक्यूल जो होते हैं ATP के वो जनरेट होते हैं फ्रॉम वन मॉलिक्यूल जो होता है ग्लूकोज का, उससे। सो ऑप्शन है 22, 28, 32, 36। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर D 36। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो है हमारा वो है 26, वर्नलाइजेशन इज डन एट। सो वर्नलाइजेशन लोअर टेम्परेचर पे होती है और इसमें ये फ्लावरिंग इंड्यूस करवाती है। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं प्लांट को ताकि वो रिप्रोडक्टिव फेज में जाए और फ्लावरिंग करे, सीड प्रोड्यूस करे। सो 40 डेज तक करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर 5 to 10 डिग्री सेल्सियस होता है। सो वर्नलाइजेशन जो होती है इट इज़ डन एट लोअर टेम्परेचर पे की जाती है। So correct option for this question is option C, lower temperature. So question number 27 is, bolting may be induced by। bolting means lengthening करते हैं जो प्लांट की, वो किस हार्मोन की हेल्प से करते हैं। सो आपको पता है कि ऑक्सिन ग्रोथ हार्मोन है, साइटोकाइनिन ग्रोथ हार्मोन है, सेल डिवीजन में ज़रूरी होता है, ऑक्सिन ग्रोथ हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड जो है ये ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ रिटार्ड करते हैं। और जो जिबरलिन है ये भी ग्रोथ हार्मोन है और ये लेंथनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो बोल्टिंग जो होती है वो इंड्यूस होती है बाय जिबरलिन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। For question number 28 is, banana is vegetatively propagated by। vegetatively propagation means कि जो फ्लावरिंग जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं प्लांट के, जैसे फ्लावर है, उससे रिप्रोडक्शन ना होके जो वेजिटेटिव पार्ट है, फॉर एग्जांपल शूट हो गया, लीफ हो गया, रूट हो गया, उससे अगर रिप्रोडक्शन हो रही है, प्रोपगेशन हो रही है, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो बनाना में किससे होती है? सो बनाना में होती है हमारे राइजोम से। ओके और अनियन वगैरह इनमें बल्ब से होती है। सो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज। इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। यहाँ पे ऑप्शन कोई भी करेक्ट नहीं है, सो हम इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 30 इज, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन। सो विंड पॉलिनेशन जो होती है उसको एनिमोफिली बोलते हैं और वो कॉमन है हमारे ग्रासेस में।
ग्रासेस में विंड पॉलिनेशन कॉमन है और इसमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। स्टिग्मा जो होता है वो फेदरी होना चाहिए ताकि वो उनको कैच कर सके पॉलन ग्रेन्स को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31st क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू। तो डाउन सिंड्रोम होता है हमारा 21st क्रोमोसोम पे जब ट्राइसोमी हो जाती है तो हमारा क्रोमोसोम का नंबर हो जाता है 47 और ये एक नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से होता है। सो डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 इज हेमोफीला। इस हेमोफीला एक ब्लीडर डिजीज होती है, इसमें फीमेल कैरियर होती है और ये मेल में अपीयर होती है डिजीज इसमें। तो इसमें एक्स लिंक्ड हेरिटेंस होती है क्योंकि ये फीमेल कैरियर है और अपीयर किस में होगी, मेल में। इनमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता हेमोफीलिक जो पेशेंट्स होते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So question number 33 is the first genetic material could be RNA, DNA, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल था वो RNA था और RNA की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th mRNA। mRNA मीन्स मैसेंजर RNA डायरेक्ट्स द बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ। हमारे पास एक सैंडल डॉगमा का मॉडल था जिसमें क्या होता था कि डीएनए से इंफॉर्मेशन डिकोड होती थी एमआरएनए में और एमआरएनए से हमारे पास प्रोटीन बनता था, वो प्रोसेस होती थी ट्रांसलेशन। सो जो एमआरएनए होता है वो डायरेक्ट करता है बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ। सो ये कोडॉन बना था। जो कोडॉन होते हैं यूनिवर्सल होते हैं, वो 3 नाइट्रोजन बेसिस से मिलके बनते हैं और एक कोडॉन एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। सो हमारे पास इनिशिएटर कोडॉन थे, ऑग, गग, टर्मिनेटर कोडॉन थे हमारे पास। सो जो कोडॉन है वो होता है सीक्वेंस इसका। एमआरएनए डायरेक्ट द बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ कोडॉन। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज कोडॉन। 35th क्वेश्चन जो है ट्रांसपोसॉन और सीक्वेंस ऑफ। सो ट्रांसपोसॉन सीक्वेंस होता है डीएनए का। जो हमारा ट्रांसपोसॉन है वो है सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है जीनोम में। सो 36 जो क्वेश्चन है वो है स्टैनली मिलर प्रपोज द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ पे बहुत सारी थ्योरीज थी इनकी सबकी। सो हमारे पास ऑप्शन है केमिकल सिंथेसिस, अबायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस। मतलब बायोजेनेसिस का मतलब है कि लाइफ पहले लाइफ से ओरिजिन हुआ, लाइफ का लाइफ से ओरिजिन हुआ। अबायोजेनेसिस की नॉन लिविंग चीज़ों से लाइफ ओरिजिन हुआ। और जो स्टैनली मिलर इनका एक्सपेरिमेंट जो था ओरिजिन ऑफ लाइफ का, वो केमिकल सिंथेसिस के बेस पे था। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है केमिकल सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 37 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक टू इवोल्यूशन। सो हमने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन प्रोड्यूस होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, वेरिएशन इंट्रोड्यूस होती है और वेरिएशन ही बेसिस होता है इवोल्यूशन का। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन सी, वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 38 इज होमोलोगस ऑर्गन इंडिकेट। होमो मीन्स सेम, लोगस मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर उनके इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है इट मीन्स कि उनके जो डिसेंडेंट हैं, उनके जो पूर्वज होंगे वो सेम होंगे, कॉमन होंगे। सो जो होमोलोगस जो ये ऑर्गन होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कॉमन डिसेंडेंट। तो कॉमन डिसेंडेंट करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 39 इज मैमल इवॉल्व्ड फ्रॉम। मैमल हो गए, बर्ड्स हो गए, हम सब जो हैं वो से रेप्टाइल से हमारा इवोल्यूशन हुआ है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है रेप्टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 40 इज वाईएसी रेफर्स टू। वाईएसी की फुल फॉर्म है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So question number 41 is the first human hormone produced by recombinant DNA technology. So जो first hormone बना था human का वो था इंसुलिन और इसको ह्यूमुलिन भी बोलते थे, इसको ह्यूमुलिन भी बोलते थे। सो करेक्ट जो इसका ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है इंसुलिन। 42 क्वेश्चन जो है हमारे पास जो बीटी कॉटन था, बीटी की फुल फॉर्म है बैसिलस थ्यूरेंजिनेसिस। तो बैसिलस थ्यूरेंजिनेसिस से कुछ टॉक्सिन निकाले गए और वो इंट्रोड्यूस किए गए क्रॉप में ताकि वो रेजिस्टेंट हो जाए इंसेक्ट से, क्योंकि इस जो टॉक्सिन थे वो इंसेक्टिसाइडल थे, इंसेक्ट्स को किल कर देते थे। सो बीटी कॉटन किसके रेजिस्टेंट है, तो बीटी कॉटन रेजिस्टेंट है इंसेक्ट्स के। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब